प्रज्ञा प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आपकी पावन पवित्र उपस्थिति को नमन करते हुए आज आपको बिल्कुल ताज़ा रचना सुनाने जा रहा हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा करके अपडेट हो जाएं और मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा दें। जी हाँ दोस्तों, समय बदलते टाइम नहीं लगता है। कल की बात है, मैं चश्मे की दुकान पर गया, ये फ्रेम टूट गई थी, मैंने कहा फ्रेम बदलवा लेते हैं। उसने फ्रेम दिखाई, मैंने कहा ये फ्रेम फिट है भैया, लेकिन ये टूटेगी तो नहीं? बोला सर नहीं टूटेगी। मैंने कहा कितनी गारंटी है? बोले गुरुदेव आप भी कमाल कर रहे हो, इस दौर में आप गारंटी की इच्छा कर रहे हो। अरे करोड़ों के पुल मिनटों में टूट रहे हैं, आप 250 रुपये फ्रेम की चिंता कर रहे हो। तो समय समय की बात है दोस्तों। कहाँ तो वे राजनेता जो मुख्य अतिथि बनने के लिए तरसा करते थे और आज कार्यक्रमों में जाने से मुंह छिपा रहे हैं। एक वो बिहार में बड़े अफसर का फ़ोन आया दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के पास। बोला सर निवेदन है, बिहार में एक पुल का उद्घाटन करना है, आपको मुख्य अतिथि बनाएंगे, खूब प्रचार करेंगे, बस आप तो हाँ कर दो, 150 किलो फूलों की माला भी पहनाएंगे। मंत्री जी ने वापस जवाब दिया, बोले ये काम मेरा नहीं है, आप तो बड़े मंत्री को बुला लो। और मैं तो ये कहता हूँ इस दौर में पुलों का उद्घाटन तो वहाँ के लोकल वार्ड पंच से ही करवा लो। बड़ा अफसर बोला सर 250 करोड़ रुपए का पुल बना है, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री से ही करवाएंगे, आप तो अपनी सहमति दे दीजिए बस। तब मंत्री जी ने जवाब दिया, बोला ठीक है मैं सोचता हूँ, लेकिन कुछ शर्तें हैं मेरी, उद्घाटन से पहले आपको वो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। अफसर बोला बताइए क्या करना पड़ेगा। मंत्री जी ने कहा कि पहली बात तो ये है कि पुल का लोकार्पण रात में करेंगे, और एक बात और ध्यान में रखनी है, इस कार्यक्रम संबंधी किसी भी तरह के इनविटेशन कार्ड नहीं बटेंगे, लाउड स्पीकर तो नाम से ही नहीं बजाना है, और साफा मालों की तो बात छोड़ो, वहाँ पे लोकार्पण का पत्थर तक नहीं लगाना है। और सुनो, उद्घाटन से पहले पुल के नीचे अच्छी तरह से सपोर्ट गड़वा देना, और 1 दिन पहले तथा 4 दिन बाद तक वाहनों का प्रतिबंध लगा देना। आजकल बिहार के पुलों का कोई भरोसा नहीं है, कब इनकी नीयत पलट जाए, इस छोर पर अपन लोकार्पण कर रहे हों और उस छोर से पुल ही नदी में सलट जाए। बड़ा अफसर बोला सर आप तो यस करो और इन छोटी छोटी बातों की चिंता बिल्कुल मत करो। आप समझे नहीं, ये T20 का ज़माना है और हमें भी उसी तरह से कदम बढ़ाना है। एक फटाफट विकास की रेस में दौड़ेंगे और चीज़ों के लास्टिंग के मामले में अब हम चीन को भी पीछे छोड़ेंगे। ये स्थितियां हो गई है दोस्तों, मतलब लोग डरने लग गए। पिछले 15 दिन में 11 पुलों का गिरना, और आप जानते हैं 1600 करोड़ रुपए का नुकसान। ये जनता की कमाई, मैं तो कहता हूँ जनता की गाड़ी कमाई पुलों के जरिए नदियों में समाई, किसी भी चैनल वाले ने बात तक नहीं उठाई। मैं तो कहता हूँ अरे इतने 1000 करोड़ रुपए मिट्टी में मिला दिए, इन लोगों को शर्म तक नहीं आई। लेकिन आदरणीय, ये पानी की माया है, हमें खाली हंसने हंसाने के लिए नहीं, कुछ संदेश देने के लिए भी प्रयास करने चाहिए। पानी बरसता है, बहुत अच्छी बात है, जब ज़्यादा बरसात होती है तो नुकसान भी होते हैं, लेकिन पानी का बरसना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा है कि मेहा तो बरसनता ही भला, होनी हो सो होए। बरसात जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि पानी की बहुत कमी चल रही है हमारे देश में। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, पानी बचाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत एक रचना आपको सुनाना चाहता हूँ। जुड़िए रचना से। जल है अनमोल इसे व्यर्थ ना गवाओ, अब जन जन तक ये है बात पहुंचानी है। जल नहीं होगा तो फिर जीवन कहाँ से होगा,
जल के बिना तो समझो खत्म कहानी है। और बिन पाली सब सुन वाली बात पर विचार करो, सदियों से कह रही रहीम जी की बानी है। विश्व युद्ध तीसरे का कारण भी जल होगा, आ चुकी अब सुर्खियों में ये भविष्यवाणी है। आ गया समय जल की कीमत समझने का, अब नहीं समझे तो बहुत पछताएंगे। जल के बिना तो पूरा जग ही जाएगा जल, जल के बिना तो पूरा जग ही जाएगा जल, जल के बिना हम जिंदा कैसे रह पाएंगे। जल की बर्बादी पर जब खुद ही तुले हुए हैं, दूसरों को सदुपयोग हम क्या सिखाएंगे। आने वाली पीढ़ी तब देगी बद्दुआएं हमें, सोचो जरा उनको हम कैसे मुंह दिखाएंगे। अंतिम पंक्तियाँ, पानी को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वर्षा के पानी को पक्के टांकों में सजो के रखो, गंदा पानी सोखते गड्ढों में पहुंचाइए। बूंद बूंद सिंचाई की प्रणाली अपनाओ सब, कम पानी पीने वाली फसलें उगाइए। और घी की तरह करो उपयोग जल का घरों में, घी की तरह करो उपयोग जल का घरों में, टोंटी से नहीं जी बाल्टी से ही नहाइए। जल को बचाने हेतु करके पार्श योगदान, विश्व युद्ध तीसरे से जग को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।